तो गाइज ये जो क्लास है एसएससी जीडी ग्रुप डी रीट हो चाहे पटवारी एसआई या पीटीटी कोई सा भी आपका एग्जाम हो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन आपके वहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर ही और क्वेश्चन निकल के आएंगे, वो भी इसके साथ साथ हम कवर करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस वैज्ञानिक ने किया। यानी कि हृदय प्रत्यारोपण का मतलब है कि एक व्यक्ति का हृदय दूसरे व्यक्ति के अंदर लगाना। तो वो थे सी एन बर्नार्ड। ठीक है दोस्तों, सी एन बर्नार्ड हमें ध्यान रखना है, जो आपको सी नंबर पे दिख रहे हैं, तीसरे नंबर पे यही सी एन बर्नार्ड है। इन्होंने ही पहली बार जो हृदय का प्रत्यारोपण किया। अगर कोर्ल लैंड स्टीनर की बात करें तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, रक्त समूह के बारे में बताया था कि भाई रक्त समूह जो है कितने प्रकार का होता है, जैसे रक्त समूह ए बी या फिर ओ रक्त समूह। तो ये रहे वो, इसमें ए दे देता हूं, यानी ए ऑप्शन वाला ये है ना दोस्तों। तो ये है कोर्ल लैंड स्टीनर। अगर विलियम्स हार्वे की बात करें तो रक्त परिसंचरण के बारे में बताया था, रक्त परिसंचरण। अब रक्त परिसंचरण का मतलब है दोस्तों कि रक्त हमारे शरीर के अंदर पूरा दौड़ता है, हृदय से पंप करता है। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे, विलियम्स हार्वे। ये हैं विलियम्स हार्वे। ठीक है दोस्तों, वीनर ने क्या किया था कि जो आरबीसी होती है हमारे रक्त के अंदर आरबीसी होती है, इस आरबीसी की सतह पर एक आरएच फैक्टर पाया जाता है। इस आरएच फैक्टर की खोज करी थी इन्होंने, और कौन से बंदर के ऊपर करी थी, रीसस के, है ना दोस्तों, रीसस आरएच, रीसस बंदर के ऊपर, इसीलिए आरएच रीसस से ही उसका आरएच नाम पड़ गया, आरएच फैक्टर, है ना दोस्तों। तो ये चारों वैज्ञानिक के बारे में नाम है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं ताकि 4 क्वेश्चन आपके इससे कंप्लीट हो गए। अब देखिए, 1 मिनट में हृदय कितना रक्त पंप करता है। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, सुना दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। 1 मिनट में जो हमारा हृदय है वो 70 ml, है ना, ओनली 70 ml रक्त को पंप करता है। अगर हम बात करें पूरे 1 दिन की, है ना, 1 दिन की अगर बात करें तो 7600 लीटर। अब गैलेंस में भी आता है ना, एक इकाई होती है गैलेंस, तो गैलेंस होता है लगभग 2000 गैलेंस। ठीक है दोस्तों, गैलेंस में पूछ ले 1 दिन में तो कितना, 2000 गैलेंस। और अगर दूसरा पूछ ले तो 1 दिन में कितना रक्त पंप करता है हमारा हृदय, 7600 लीटर। इसी प्रकार से अगर पूरे जीवन काल में पूछ ले, जीवन काल, पूरे जीवन काल के अंदर कितना रक्त हमारा हृदय पंप करता है, तो लगभग लगभग 200 मिलियन, 200 मिलियन, है ना दोस्तों, मिलियन, 200 मिलियन रक्त हमारा हृदय जो है पंप करता है। 1 मिलियन में आपको पता ही होगा, वैसे ही 1 मिलियन के अंदर कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी हिसाब से आप यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा कि ये पूछ रहा है 1 मिनट में हृदय कितना रक्त पंप करता है, तो 70 ml करता है। ठीक है, यहां पर आपको 72 लीटर इसलिए दे दिया जाता है, 72 हमें पता है कि 1 मिनट में जो 72 बार धड़कता है हमारा हृदय 1 मिनट में। तो बच्चे जो है 72 बार को देख करके यहाँ 72 आधा अधूरा ज्ञान खाता है तो यहाँ टिक करके आते हैं, ऐसा नहीं है ना दोस्तों। इसलिए अपने कंसेप्ट क्लियर रखें हमेशा। हृदय और उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। देखिए, जो हृदय हमारा, इस हार्ट से संबंधित जो भी बीमारी है या इसका अध्ययन है, उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कार्डियोलॉजी। और हृदय की जो धड़कन है उसको ईसीजी से नापा जाता है, ईसीजी। ईसीजी आप जानते होंगे, इसमें इलेक्ट्रो कैथोड, है ना, इसमें इलेक्ट्रोकार्डियो होता है इसमें, है ना, कैथोड नहीं होता। कैथोड जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जी का ग्राफी, GRAPHY, है ना दोस्तों, ईसीजी का फुल नेम है, कभी कभार पूछ ले आपसे। अब यहाँ पर हेपेटाइटिस है। देखिए, हेपेटाइटिस जो है ये यकृत से संबंधित बीमारियां हैं सारी, है ना, यकृत से संबंधित। हेपेटाइटिस बहुत प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस A B C D E, इस प्रकार से अलग अलग होते हैं, है ना। हेपेटोलॉजी, अब हेपेटोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, हमारा यकृत है, यकृत प्लस अग्नाशय, है ना, अग्नाशय प्लस पित्ताशय, इनसे संबंधित जो भी अध्ययन या बीमारी है उसको हेपेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब है हीमोटोलॉजी। हीमोटोलॉजी का मतलब है दोस्तों रक्त से संबंधित, रक्त से संबंधित जितने भी अंग है उन सभी का अध्ययन कहलाता है हीमोटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब चलते आगे। देखिए, इससे कितने क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं, कम से कम एक क्वेश्चन के अंदर 3-3, 4-4 या 5-5 क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहां पर है लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। देखिए, लबडब है, एक तो लबडब आता है और एक एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे आप, एनसीईआरटी उसके अंदर लबडब है, लबडब,
इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है, लव डब हो या लब डब। ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? देखिए हृदय के कारण उत्पन्न होती है। हृदय जब क्रिया करता है तो लब डब। क्यों? इसके अंदर ये वाल्व होते हैं दोस्तों, ये जो वाल्व है ये खुलते और बंद होते हैं। इस वाल्व को क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा है एंट्रियोवेंट्रिकुलर, एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इस एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की वजह से ही जो है लब और डब की आवाज आती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फेफड़े से कुछ नहीं होता। फेफड़े हमें पता है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको बाहर ले जाएगा, ऑक्सीजन को अंदर, इस प्रकार से। ये हमें पता है नाक द्वारा होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वेट कितना होता है? देखिए अगर हम बात करें आदमी की, तो आदमी के अंदर इसका वेट होता है दोस्तों 300 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम, 350 ग्राम। और अगर महिला की बात करें तो महिला के अंदर इसका वेट होता है दोस्तों 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपसे पूछा गया सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वेट कितना होता है, तो यहाँ पे सटीक ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है दोस्तों? 300, क्योंकि 200 तो इसके यहाँ पर अंडर में कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ पर 250 से शुरू हो रहा है, ना ही 400 है क्योंकि 350 तक ही रहता है। तो अप्रोक्स जो इसका उत्तर है लगभग पास जा रहा है वो 300 है, 300 ग्राम। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? देखिए कक्ष मैंने शुरू वाले लेक्चर में आपको बताया था, अगर इसे आप ऐसे बांट देंगे इस प्रकार से, तो टोटल जो है मानव हृदय के अंदर कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर मत्स्य की बात करें हम दोस्तों, ये भी समझना, मत्स्य है ना, मत्स्य, मछली वगैरह इनकी बात करें हम, तो इनके जो है 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये मछली है तो एक ऊपरी कक्ष और निचला कक्ष। हमारे हृदय के तो 4 होते हैं, मछली में होता है एक है उभयचर, उभयचर, और मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, उभयचर, एक है उभयचर और एक होता है सरीसृप। देखिए उभयचर का मतलब वो जो पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। सरीसृप यानी रेंगने वाले। इसके अंदर जो कुल कक्ष जो होते हैं वो 3 होते हैं टोटल, इस प्रकार से 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें स्तनधारी, जिसमें मनुष्य वगैरह आते हैं, स्तनधारी और पक्षी, इनके अंदर जो है टोटल 4 कक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारे कम से कम 4-5 क्वेश्चन इससे हमारे क्लियर हुए। आगे चलते हैं। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर प्रति मिनट कितनी होती है? हाँ, ये बात कर रहा है कि हृदय धड़कन दर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में, हमें ये बहुत अच्छे से पता है, वैसे भी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये तो हमने शुरू से ही, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए आपको 72 कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो 70 से 80 के बीच में ही 72 आता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। आधे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि सर 72 है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में जो कहीं 72 दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो आ ही नहीं रहा है हमें। ऐसा नहीं है, आजकल का एग्जाम होता है उसमें आपको अप्रोक्स वैल्यू दी होती है। अप्रोक्स का मतलब उसके आसपास वाली वैल्यू, तो हमें उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता है 70 से 80 तक गिनती के बीच में 72 भी आता है। तो इसीलिए यह ए ऑप्शन आपका इसमें क्लियर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो हृदय से अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचाता है, ध्यान रखना है, जो हृदय से, यानी कि हृदय के अंदर तो आ गया है, उससे शुद्ध रक्त जो हमारे पूरे अंगों तक यानी शरीर तक पहुंचा रहा है, तो शरीर तक पहुंचाने का काम दोस्तों इसका होता है। ये वाले भाग जो 3 छेद दिख रहे हैं आपको, यही होते हैं, और इससे बोला जाता है दोस्तों महाधमनी, महाधमनी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अशुद्ध रक्त जो है यहां से आता है दोस्तों, एक इस वाल से, एक इस वाल से, यहां इकट्ठा हो जाता है, तो इसे तो बोलते हैं महाशिरा। महाशिरा से तो अशुद्ध रक्त आता है, और शुद्ध रक्त की बात करें, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में किससे जाता है? महाधमनी द्वारा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन में आएगा महाधमनी। अब आगे चलते हैं। रक्तदाब निम्नलिखित में से किसमें ज्यादा होता है? देखिए रक्त अभी देखा हमने पिछले वाले में कि यहां पर जो रक्त आ रहा है किसके द्वारा आता है? अशुद्ध रक्त जो है यहां पर किसके द्वारा आ रहा है दोस्तों? अभी देखा हमने कि महाशिरा के द्वारा। अब महाशिरा से जो ये रक्त इधर जाएगा, यहां पर, यहां इकट्ठा हो जाएगा। यहां इकट्ठा होते ही हमारा हृदय का जो निचला भाग है दोस्तों, ये निचला भाग क्या करता है? पंप करता है, ये उससे दबाता है, इस हृदय को संकुचित करता है। दबाने से क्या प्रेशर पड़ेगा, रक्त बाहर की ओर जाएगा। तो ये काम होता है नीले का। क्यों? हृदय को, अगर ये मान लीजिए हृदय है, इस हृदय को 2 भागों में बांटे हम, तो नीचे वाला नीले कहलाता है, और हृदय का निचला भाग ही पंप कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये निचले वाला भाग, यहां से देखेंगे नीचे, तो ये पूरा जो क्या कहलाएगा दोस्तों? नीले। तो इसका मतलब नीले वाला भाग ही क्या करता है? सबसे ज्यादा जो है रक्तदाब लगाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर करता है, तो नीले आएगा। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है
दोस्तों अगर क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करें। हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? देखिए हमने पढ़ा था मस्तिष्क के अंदर, मैंने तंत्रिका वाला आपको टॉपिक पढ़ाया था, उस तंत्रिका के अंदर आपने पढ़ा होगा अनुकंपी और परानुकंपी, है ना, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी। अब होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए अचानक आप एक रोड क्रॉस कर रहे हैं, मान लीजिए रोड है, आप इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं, अचानक से बस आई, बस आते ही मान लीजिए आपको भूख लग रही थी, आप एक साइड में दुकान है उससे कुछ बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह लेने जा रहे थे, लेकिन अचानक से कार आ गई आपके सामने, बस आ गई, आप घबरा गए क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता। आपके घबराने से एक तो दोस्तों क्या हुआ, पसीना आया, एक क्या है, हृदय धड़कन बढ़ गई, हृदय धड़कन बढ़ गई, हृदय धड़कन बढ़ गई। आपको जो भूख प्यास लग रही थी, भूख प्यास वो भी गायब हो गई क्योंकि आप डर गए, है ना, डर जाना। तो ये सारे जो काम स्टार्ट होते हैं ये करता है हमारा अनुकंपी तंत्रिका, ठीक है। और इसे वापस सामान्य करना, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बार एक्सीडेंट होने से आप बच गए हैं तो आपका हृदय जो उस टाइम पे घबरा रहा है लेकिन जिंदगी भर ही ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है ना, फिर से सामान्य होता है थोड़ी देर में, चाहे 10 मिनट लगो 15 मिनट लगो। तो ये फिर काम करता है परानुकंपी, अनुकंपी स्टार्ट करता है, यानी कि हृदय धड़कन बढ़ाना, पसीना स्टार्ट होना, भूख प्यास का गायब हो जाना, तो ये कार्य तो करता है अनुकंपी। और वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए कौन है दोस्तों से, परानुकंपी, यानी धीरे धीरे परानुकंपी क्या करेगा, पसीना आया उसे भी गायब करेगा, हृदय धड़कन को भी फिर धीरे कर देगा, रिलैक्स कर देगा वापस, और भूख प्यास को भी ये वापस लगाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये होता है अनुकंपी परानुकंपी। तो हमसे पूछा गया हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती, तो अनुकंपी से बढ़ती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मनुष्य में रक्तचाप सामान्य कितना होता है? अब देखिए ये आपका हृदय है, इस हृदय से मैं यहां बना देता हूं, और ये आपका मान लीजिए हृदय है, इस हृदय से जो बाहर की ओर रक्त जाता है दोस्तों, बाहर की ओर रक्त यहां से किससे जाएगा, ये हमें पता है कि यहां इससे जाता है महाधमनी से, महाधमनी, ध्यान से समझना, अक्सर पूछा जाता है, महाधमनी से बाहर की ओर रक्त जाता है। तो ये जो पंप करता है, हमें पता है नीले सबसे ज्यादा इसको पंप करता है, यहां से रक्त दाब लगाता है, जैसे ही रक्त दाब लगाया यहां से रक्त बाहर चला गया। तो ये जो इसका दाब होता है उस दाब को मापा जाता है 120 में, 120, है ना, इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, सिस्टोलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है, सिस्टोलिक, यानी कि रक्त जो बाहर जा रहा है, जैसे ही पंप किया, हृदय है, पंप किया, रक्त बाहर चला गया, तो ये है सिस्टोलिक। इसका जो मान है, ब्लड प्रेशर नापते डॉक्टर को देखा होगा तो उसमें जो है उसका मान 120 आता है। और जैसे ही इसने यूं पिचक गया हृदय, अब वापस भी तो खुलेगा, जो जब खुलेगा तब रक्त आएगा, उसका दाब क्या होगा दोस्तों, 80, है ना, यहां से वापस रक्त आएगा, यहां से अंदर की ओर रक्त, तो ये रक्त जो इसका दाब कितना होता है दोस्तों, 80, तो इससे बोलते हैं डायास्टोलिक, डायास्टोलिक। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, यानी कि एक इसका एक रेशो होता है, इसको मिटाता हूं यहां से, इनका एक रेशो होता है 120/80, 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक, 120 यानी सिस्टोलिक, और 80 का मतलब है डायास्टोलिक। यानी कि हृदय से जब रक्त बाहर की ओर जाएगा तो इतना प्रेशर लगेगा 120, और जब अंदर की ओर आएगा तो कम लगेगा 80। तो जो बाहर की ओर प्रेशर लग रहा है उसे सिस्टोलिक बोलते हैं, और अंदर की ओर रक्त आ रहा प्रेशर लग रहा है तो डायास्टोलिक बोलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्त समझ में आया होगा। तो इसलिए इसका मान क्या होगा, 120/80, यानी 120 सिस्टोलिक, 80 डायास्टोलिक। आगे चलते हैं, किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब कहा जाता है? अब देखिए रक्तदाब नापा तो जाता है, लेकिन कौन सी यहां पर नलियां हैं, कौन सी भित्ति है, कौन सी दीवारें हैं जिनके नापने पर हमें पता चलता है कि भाई यहां इससे रक्तदाब इतना हो रहा है? तो वो होती दोस्तों हमारी धमनियां, धमनियां, है ना, धमनी। अब धमनी कैसे होगा, समझना मेरी बात, क्योंकि हमें पता है कि ये शिरा है, महाशिरा, इससे तो रक्त अंदर की ओर आ रहा है, जैसे रक्त यहां आया, यहां से वापस ये रक्त देखिए यहां इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होते ही ये यहां चला गया, और ये हमें पता है ये क्या है, फुफ्फुस। हमने बहुत अच्छे से कल वाले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया दोस्तों, ये है फुफ्फुस धमनी। अब रक्त बाहर जाता है, हमने पता है बाहर जाने पर क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक के अंदर ही रक्तदाब नापा जाता है। तो एक तो यहां से और एक वापस शुद्ध होकर के फेफड़ों से रक्त इसके अंदर आएगा, यहां से जाएगा महाधमनी द्वारा बाहर, ठीक है दोस्तों। तो जो ये मापा जाता है रक्तदाब, वो हमेशा धमनियों द्वारा नापा जाता है, हृदय से बाहर जाने वाले रक्त को नापा जाता है रक्तदाब के द्वारा, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, धमनियां, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। शिराएं नहीं आएगा, शिराओं के अंदर तो रक्त अंदर की ओर आ रहा है,
तो अंदर की ओर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, दाहिना भाग की बात कर रहा है। देखिए अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो ये भाग तो होता है दोस्तों बायां, और ये भाग होता है दायां। और दायां भाग अभी देखा हमने कि दाएं भाग में क्या है, एक तो महाशिरा ऊपरी शरीर से यहाँ है, एक महाशिरा यहाँ है, और ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त को लाता है। अशुद्ध रक्त का मतलब दोस्तों ना जिसके अंदर CO2 मिली हो ना, CO2 जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है उसे अशुद्ध बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है उसे शुद्ध। तो ये देखिए यहां पर ये किसकी भाग कर रहा है, दाहिना भाग। तो दायां भाग तो क्या है, महाशिरा, और महाशिरा क्या ला रही है, अशुद्ध रक्त, तो अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है। देखिए पेस मेकर जो है हमारे हृदय की धड़कन को क्या करता है दोस्तों, स्टार्ट करवाने का कार्य करता है। तो पेस मेकर जो है हृदय से संबंधित है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पेस मेकर संबंधित है तो किससे दोस्तों, हृदय से। आगे चलते हैं। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है। ये आपको आना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमें पता है हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं। ऊपर वाला क्या कहलाता है, अलिंद कहलाता है, अलिंद है ना, ये भी अलिंद ही होगा। और इस साइड वाला क्या कहलाता है, बायां, तो बायां अलिंद। और ये इधर वाला भाग क्या कहलाता है, दायां, तो दायां अलिंद हो गया। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, नीले, ये नीले, और ये भी क्या हो गया, नीले। तो इस वाला, इस तरफ वाला जो क्या होगा, बायां होगा, और इस तरफ वाला दायां, तो दायां नीले और बायां नीले, ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि बाएं नीले का संकुचन होता है। देखिए बायां नीले यहां है, अब बाएं नीले यहां की बात कर रहा है, मतलब रक्त यहां भरा हुआ है, थोड़ा दिमाग रखना है, रक्त यहां भरा हुआ है। ये बोला इसका संकुचन होगा तो रक्त किसकी तरफ जाता है। अब देखिए यहां संकुचन हो रहा है, रक्त यहां जाएगा और अंडर ब्रिज में यहां पर नीचे निकल के यहां चला जाएगा। और ये वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों, अभी पढ़ा था हमने, ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग कहलाता है महाधमनी, महाधमनी। तो ये हो जाएगा इसमें महाधमनी। इसलिए आपको हृदय की संरचना दोस्तों अगर याद है आपको तो कोई सा भी प्रश्न पूछो आपको इजी वे में आपको याद हो जाएगा। अब मान लो ये पूछ लेता, इसी वाले क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता कि मानव हृदय में यहां पर बाएं नीले की जगह दे देता दायां, है ना, दायां नीले का संकुचन होता है, तो दायां नीले तो यहां है, तो यहां भरा हुआ है रक्त। तो रक्त किस तरफ जाता, तो रक्त भाई इधर से होकर के यहां चला जाता, तो फुफ्फुस धमनी में चला जाता, तो यहां फुफ्फुस धमनी ऑप्शन होता, तो ये राइट हो जाता, क्योंकि इसे फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। इसलिए कोई सा भी क्वेश्चन पूछो इजी वे में हो जाएगा अगर आपको रक्त यानी कि इसकी पूरी हृदय की संरचना अगर आपको पता है। तो प्लीज गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरा वीडियो जरूर, पिछला वीडियो अटेम्प्ट नहीं किया तो एक बार अटेम्प्ट करें उसे, उसको वीडियो का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। अब आगे चलते हैं, थोड़ा यार बोलने में थोड़ी समस्या हो रही, थोड़ा छाले की प्रॉब्लम हो रही 3-4 दिन से। आगे चलते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मैंने बताया था देवों की देव महादेव, इसी प्रकार से धमनी के बारे में बात करें तो धमनी कौन सी है, महाधमनी। और ये महाधमनी कहां पाई जाती है दोस्तों, यहां पर, ये है हमारी महाधमनी जो शरीर के अंदर शुद्ध रक्त ले जाती है ना, पूरे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त ले जाती है। कौन लेकर के जाती है, महाधमनी, ये हो गई महाधमनी। और यहां पर जो ये भाग आपको दिख रहा है, एक ये भाग और ये क्या होता है, महाशिरा। और ये क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर अशुद्ध रक्त को क्या है, हृदय के अंदर लाती है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो किसी भी विश्राम नहीं करता है ना, किसी भी, यहां पर समय है, थोड़ा ध्यान रखना है, किसी भी समय विश्राम नहीं करता है। तो विश्राम नहीं करता, कौन नहीं करता, हमारा एक हृदय है जो विश्राम नहीं करता। अगर आप मांसपेशियों की बात करें तो जैसे मेरा हाथ है, अभी मैं इसको चला रहा हूं तब तक तो मांसपेशियां काम कर रही है। अगर मैं सो जाऊंगा तो यानी हाथ भी चुपचाप पड़ा रहेगा, तो मांसपेशियां भी चुपचाप रहेगी, यानी ये गति नहीं करेगी। मस्तिष्क आप जब सोएंगे तब भी क्या है, मस्तिष्क सपने आ रहे हैं तब तक तो चलेगा, फिर भी ये जो है रेस्ट करता है जब हमारे सोने पर। तंत्रिकाएं भी रेस्ट करती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हृदय एक ऐसा है कि आप सो बैठो कुछ भी करो ये हमेशा चलता रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो है हमारा व्यस्त अंग कहा जाता है हृदय को, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि हृदय को और क्या कहा जाता है, सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो हृदय है। हृदय का क्या काम है दोस्तों, हृदय का काम एक ही है, दिमाग में फिट रखना है। हृदय जो है रक्त को पंप करता है, इसे और कुछ नहीं पता है, बस आएगा दबाएगा इस लीले को और रक्त दाब लगेगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, है ना। तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना ये इसका कार्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हृदय की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है। देखिए फुसफुसाहट से पता चलता है यहां पर, अब इसका मतलब यहां बहुत सारे बच्चे जो यहां लगाएंगे ऑक्सीजन की कमी, है ना, ऐसा नहीं है। यानी फुसफुसाहट एक अजीब सी इसमें आवाज आने लगती है,
तो इसके जो ये वाल्व होते हैं, ये वाल्व है ना, ये वाल्व जो होते हैं इनमें कहीं न कहीं मिस्टेक हो जाती है ना, ये जो कार्य ठीक से प्रॉपर नहीं करते हैं, तो इसलिए दोषपूर्ण कपाट, कपाट का मतलब होता है हमें पता है वाल्व, वाल्व, ठीक है। ऐसा बोला भी जाता है कि उन भगवान के जो है कपाट अभी तक नहीं खुले हैं, तो कपाट का मतलब दरवाजा एक टाइप, तो हमारे हृदय के भी दरवाजे खुलते बंद होते, खुलते बंद होते हैं। अब चलते आगे, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? अगर हम शिरायुक्त की बात करें यहां पर, तो शिरायुक्त तो दोस्तों मत्स्य का होता है ना, मछली, मछली की बात करें तो ये शिरायुक्त होता है। अब आगे चलते इसमें अगर हम देखेंगे तो अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले कि सरीसर्प और उभयचर, इनमें टोटल कितने कक्ष पाए जाते हैं? 3 कक्ष पाए जाते हैं। और इसी के साथ देखा था हमने स्तनधारी के अंदर कितने पाए जाते हैं? 4 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और मत्स्य के अंदर कितने पाए जाते हैं? 2 कक्ष। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे, ये जो क्वेश्चन हमने किए इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? देखिए रूमेटिक है ना, हृदय की एक बीमारी है रूमेटिक, ये रूमेटिक बीमारी है, ये जो है किसकी मदद से दोस्तों? तो ध्यान रखना है हमें, एस्पिरिन, किसी भी हाल में हमें ध्यान रखना है एस्पिरिन, है ना, एस्पिरिन की मदद से जो है इसे ठीक किया जाता है। लगभग लगभग मतलब 100% नहीं, फिर भी काफी आराम मिलता है इसे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया प्लीज गाइस इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।